दूर में दिए, ये है ध्रुव, ये है फोकस, और ये है वक्रता केंद्र। प्रधान अक्ष से समांतर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती हुई मालूम पड़ती है। कहाँ से? मुख्य फोकस से होती हुई मालूम पड़ती है। और वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद उसी पथ को वापस लौट जाती है। किनार आरेख की बनावट से जानते हैं ना, कहाँ बना प्रतिबिंब? ध्रुव और फोकस के बीच, यानी कहीं पे भी वस्तु को रखते हैं तो कहाँ बनता है प्रतिबिंब? उत्तल दर्पण में। ध्रुव और फोकस के बीच कैसा बनता है? काल्पनिक। कैसा बनता है? काल्पनिक और सीधा। काल्पनिक और सीधा। अब वस्तु से बड़ा कि छोटा? वस्तु से छोटा बनता है। कैसा बनता है प्रतिबिंब? वस्तु से छोटा, काल्पनिक, सीधा। और कहाँ स्थिति कहाँ होता है? तो ध्रुव और फोकस के बीच। इसमें कहीं पे भी रखेंगे प्रतिबिंब वस्तु को तो प्रतिबिंब यहीं पे बनेगा, ध्रुव और फोकस के बीच ही। और वस्तु से छोटा, सीधा और काल्पनिक, कहीं पे भी रखेंगे तो ऐसा ही प्रतिबिंब बनेगा। अब देखते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? वाहनों के साइड मिरर के रूप में, जिसको आईना कहते हैं हम लोग, गाड़ी में कहते हैं आईना है गाड़ी में, वही क्या है? साइड मिरर। तो उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, क्योंकि यहाँ से भी ये देख सकता है और यहाँ से भी, इतना बड़ा दृष्टि क्षेत्र होता है। अगर अवतल दर्पण का बात करें तो अवतल दर्पण सिर्फ इसके समांतर ही देख सकता है ना। अगर यहाँ से मारेंगे प्रकाश में नहीं देख पाएगा, कहीं पे लौट जाएगा ना। इसमें ऐसे मारेंगे तो कहाँ से होकर जाएगी? फोकस से, या फोकस से दूर भी जाएगी, लेकिन इसका क्षेत्र क्या होता है? बड़ा। उसके बाद इसमें और कारण क्या है? तो कहीं पे भी वस्तु रखेंगे तो कहीं पे, चाहे दूर हो या नजदीक हो, कहीं पे रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? काल्पनिक और सीधा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? सीधा। तो सीधा प्रतिबिंब बनेगा। अगर मान के चलो इसमें क्या होता है कि फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं तभी सीधा बनता है। फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं तो तभी सीधा बनता है। अगर कहीं पे भी अलग रख दिए तो फोकस पे रख दिए तो अनंत पे बन जाएगा प्रतिबिंब दिखाई ही नहीं देगा। अगर फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रख दिए तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, यहाँ प्रतिबिंब बन जाएगा, तो यहाँ पे दिखाई देगा। इसलिए इसका उपयोग साइड मिरर के रूप में नहीं करते हैं। इसमें कहीं पे भी वस्तु रहेगा, कहीं पे चाहे बहुत दूर स्थित हो या नजदीक स्थित हो, इसका प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, तो हमेशा सीधा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है, वस्तु से। इसलिए ये बहुत बड़ा वस्तु को भी कैप्चर कर सकता है, पूरा फुल कैप्चर कर सकता है। ऐसा नहीं का आधा दिखाई, बहुत बड़ा वस्तु को भी छोटा करके दिखाता है। इसलिए इसका उपयोग उत्तल दर्पण के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। अब देखते हैं अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का पहला उपयोग है, इसका उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। हजामती दर्पण का मतलब दाढ़ी बनाने में या बाल बनाने में, जिसे नाई लोग करते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में इसलिए किया जाता है कि अवतल दर्पण में हमेशा लोग नजदीक में बैठा रहता है, कहाँ रहता है, या नहीं होता तो दर्पण को ऐसे और सटा करके देखता है ना। क्यों देखता है? क्योंकि अवतल दर्पण में फोकस और ध्रुव के बीच में रखी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनता है। कैसा बनता है? और वस्तु से बड़ा। तो अब इसी गुण के कारण इसमें क्या होता है, छोटी दाढ़ी, छोटी छोटी बाल बड़ा करके दिखाता है, तो पता चल जाता है वो यहाँ छूट गया, यहाँ मारना पड़ेगा। छोटी दाढ़ी क्या होती है, बड़ी दिखाई पड़ती है। इसी गुण के कारण अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। तो इसलिए सबको देखे होंगे, जो अगर नहीं हो तो छोटा दर्पण रहता है तो उसको नजदीक करके लाता है, अगर बहुत बड़ा दर्पण है तो उसका बड़ा
बहुत दूर में बनेगा, उसका फोकस कहाँ होगा, बहुत दूर में होगा, तो उसके नज़दीक में बैठता है। कहाँ बैठता है, नज़दीक में। क्यों बैठता है, क्योंकि अवतल दर्पण में फोकस और ध्रुव के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। दूसरा उपयोग इसका करते हैं, डॉक्टरों द्वारा रोगी के नाक, कान, गला आदि को चेक करने में। क्यों गला चेक करने में किया जाता है, तो अवतल दर्पण में हम जानते हैं, क्या जानते हैं, जो अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस पर एकत्रित हो जाती है। तो इसलिए अवतल दर्पण को क्या करते हैं, सर में या कहीं पे लगा करके उससे फोकस करते, एक जगह प्रकाश को एकत्रित करने में मदद करता है, जिससे वहाँ चीज को साफ साफ देख पाते हैं। क्या करते हैं, साफ साफ देख पाते हैं। इसी के कारण अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टर रोगियों के नाक, कान, गला आदि को देखने में करते हैं। इसका एक उपयोग है जो वाहनों के हेडलाइट तथा सर्च लाइट में उपयोग किया जाता है। इसका वाहनों के हेडलाइट तथा सर्च लाइट में उपयोग किया जाता है। हेडलाइट में देखोगे ऐसे गोला रहता, अंदर चमकीला भाग रहता है, देखा है वाहनों के हेडलाइट में। ऐसे देखोगे तो यहाँ पे चमकेगा, या टॉर्चे है उसको ऐसे देखना, इस पे लगेगा कि चमक रहा है पूरा अंदर में, जहाँ पे बल्ब लगा होता है, इसे बल्ब रहता है यहाँ पे लगा हेडलाइट में, जिसको मुखड़ा कहते हैं, यहाँ पे चमकता है पूरा। तो वहाँ क्या लगा रहता है, अवतल दर्पण। क्या लगा रहता है, जिससे कि यहाँ पे बड़े अगर बल्ब को जला दिया जाए, यह प्रकाश क्या होगी, फोकस, यहाँ फोकस पे रखा जाता है। अवतल दर्पण कहाँ पे रखा जाता है, बल्ब को फोकस पे। अब फोकस से प्रकाश निकल करके इसके प्रधान अक्ष के समांतर निकल करके कहाँ जाएगी, प्रकाश सड़क पे, कहाँ जाएगी, सड़क पे। इसी गुण के कारण अवतल दर्पण का उपयोग वाहनों के हेडलाइट में किया जाता है। क्यों, क्योंकि ऐसे वाहन में अगर मुख हेड में लगा दिया जाता है अवतल दर्पण, यहाँ पे एक बल्ब को सेट कर दिया जाता है इसे बाहर निकालने में, तो फोकस पे अगर बल्ब को सेट करेंगे, ये ऐसे प्रकाश जाएगी फोकस से, प्रधान अक्ष के समांतर लौट जाएगी, प्रधान अक्ष के समांतर लौट जाएगी। इसी गुण के कारण इसका उपयोग किसमें करते हैं, वाहनों के हेडलाइट तथा सर्च लाइट में करते हैं। और इसका उपयोग करते हैं सौर भट्टी में, यानी सोलर कुकर में। किसमें करते हैं, सोलर कुकर में। इस सोलर कुकर इसे बॉक्स के समान रहता है, इसका ढक्कन एक रहता है, इस बॉक्स के समान इस पे एक ढक्कन लगा रहता है, जिस पे ढक्कन पे प्रकाश पड़ती है। यहाँ अवतल दर्पण लगा देते हैं ढक्कन में, और वो सारी प्रकाश को कहाँ भेज देती है, सोलर कुकर में। कहाँ पे, सोलर कुकर में। इसी गुण के कारण इसको क्या कहते हैं, ये एकत्रित करने में मदद करता है ना। अवतल दर्पण क्या करता है, सारी प्रकाश को समांतर आपकी किरणें को एकत्रित कर देती है। तो एकत्रित प्रकाश होगी तो वहाँ पे क्या होगा, गर्म हो जाएगा, जगह क्या हो जाएगा, गर्म, जिससे यहाँ पे खाना आसानी से पक जाएगा, खाना आसानी से। इसी गुण के कारण अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं इसमें, सोलर कुकर में। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, हजामती दर्पण के रूप में, डॉक्टरों द्वारा रोगियों के नाक, कान, गला आदि चेक करने में, गाड़ी के हेडलाइट तथा सर्च लाइट। किसी चीज को हम खोजते हैं टॉर्च में, तो टॉर्च में भी यूज किया जाता है, इसी को कहते हैं सर्च लाइट। टॉर्च को क्या कहते हैं, सर्च लाइट। मस्तक पर भी लगाया जाता है टॉर्च, देखा है ना, खदानर में काम करने वाले लगाते हैं मस्तक पे टॉर्च, वही हेडलाइट तथा सर्च लाइट में इसका उपयोग करते हैं। उसके बाद सौर भट्टियों में भी इसका उपयोग करते हैं। कहाँ करते हैं, सौर भट्टी में, यानी सोलर कुकर में। सौर भट्टी का मतलब सोलर कुकर में। उत्तल दर्पण का उपयोग सिर्फ कहाँ यूज करते हैं, तो वाहनों के साइड मिरर के रूप में। कहाँ करते हैं, वाहनों के साइड मिरर के रूप में। क्यों करते हैं वाहनों के साइड मिरर के रूप में, क्योंकि इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, बहुत दूर तक बहुत ही बड़ा क्षेत्र को कैप्चर कर सकता है, बहुत ही बड़ा क्षेत्र को। इसमें किसी भी स्थान पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा कैसा कहाँ बनता है, किसी भी स्थान पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक और सीधा बनता है। इसलिए दूर हो गाड़ी या वाहन, पास हो, उसका प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा, जिससे ड्राइवर को देखने में आसानी होता है। क्या होता है, आसानी होता है। ऐसा समझ में। आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलेंगे।